नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी आज की हिंदी ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका डोमेश्वरी साहू आपकी कक्षा तीसरी विषय हिंदी भाषा माधुरी से पाठ 12 सुबह पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपके सामने यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना? देखें तो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको एक चमकता हुआ सूर्य दिख रहा है ना? और उसमें साथ में आपको दो चिड़िया भी दिखाई दे रही है और एक किसान अपने खेत में कार्य कर रहा है। और क्या कर रहा है देखिए तो, और इसमें और क्या क्या लग रहा है दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फूल भी खिले हुए हैं। देखो बहुत सारे यहाँ पर फूल खिले हुए हैं ना, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, यह जो दृश्य है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, वह दृश्य देखकर आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? हाँ बिल्कुल, यह दृश्य है सुबह का। यह जो दृश्य है वो किस कब का है? ये सुबह का। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 कविता में सुबह। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज की कविता। तो बच्चों, हम कविता प्रारंभ करने से पहले इसके कवि के बारे में, कवि कौन है पहले जान लेते हैं। तो इस कविता के कवि कौन है? श्री प्रसाद जी इस कविता के कवि हैं। तो चले अब हम कविता पढ़ते हैं। तो चलिए। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए? तो बताइए, क्या जग सुंदर हो पाए? तो हमने यह कविता पढ़ ली। चले अब आपको हम इसकी व्याख्या बताते हैं। चलिए, प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं? सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। जब सूरज की किरण धरती पर पड़ती है तो सारी कलियां क्या हो जाती हैं? खिल जाती हैं। जो फूल खिलने से पहले जो कली होती हैं, वो सूर्य की किरण पड़ने से क्या हो जाते हैं? खिल जाते हैं। अंधकार सब हो जाता है। अब अंधकार मतलब होता है अंधेरा। अंधकार मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो अंधकार सब हो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। अब जग मतलब होता है संसार, दुनिया, है ना? तो जब अंधकार हट जाता है सूर्य की किरण पड़ने से, तो ये जो संसार है वो बहुत सुंदर प्रतीत होने लगता है। आइए दूसरी पंक्ति देखते हैं। चिड़िया गाती है मिलजुल कर। चिड़िया कैसे गाती है? मिलजुल कर। कहते हैं उनके मीठे स्वर। जब वो चिड़िया मिलजुल कर गाती है तो उनके जो स्वर निकलते हैं, उनके जो चहचहाती है, वो जो स्वर है हमको बहुत मीठे प्रतीत होते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। अब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमको कैसे लगती है? बहुत सुहानी लगती है। बहुत सुहाना लगता है कि नहीं? आपको भी लगती होगी। सुबह का जो ठंडा ठंडा जो हमको समय जो होता है सुबह का, वो गुनगुनी धूप, हल्की हल्की ठंडी, वो हमको बहुत ही सुहानी लगती है।
आगे देखते हैं। ये प्रातः की सुख बेला है, नई धरती धरती का सुख अलबेला है। अब प्रातः अर्थात सुबह और बेला का अर्थ होता है समय। अब जो सुबह का जो समय होता है वो कैसा होता है, सुख देता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। धरती का सुख अलबेला है, धरती का जो सुख होता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। अब देखिए, नई ताजगी नई कहानी, हम दिन की शुरुआत, सुबह की जो शुरुआत होती है हम कैसे करते हैं, नई ताजगी नई कहानी और नए जोश और उत्साह के साथ क्या करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही। हम जो दिन की जो प्रारंभ करते हैं वो हम नई ताजगी नई उमंग के साथ क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। अब सुबह होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना आलस हमसे दूर कर देते हैं और अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। अब सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। सुबह किसको भली लगती है, अब जो मेहनत करता है उसको तो भली लगेगी ही ना। जो आलसी होते हैं उनको मेहनत पसंद थोड़ी ना होती है ना, नहीं होती है। वैसे ही मेहनत मतलब होता है परिश्रम, है ना। तो व्यक्ति को, मनुष्य को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सुबह होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपना आलस दूर कर देते हैं और अपने कार्य में लग जाते हैं और मेहनत करते हैं। मेहनत जो करते हैं उनको सुबह तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो अब इस कविता के माध्यम से हमको प्रसाद जी क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए तो देखें। मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। देखिए, पंक्ति को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, मेहनत व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण होता है कि नहीं। और आलस सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। व्यक्ति को बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। दुर्गुण हमेशा बुरा, दुर्गुण मतलब बुरी चीज, बुरी आदतें, और मेहनत अच्छी आदत है कि नहीं। आप में भी है कि नहीं, मेहनत करते ना आप लोग भी। बिल्कुल वैसे ही मेहनत सबसे अच्छा गुण है और आलस क्या है, बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, नहीं ना। अगर सुबह भी अलसा जाए, वो भी आलस हो जाए, तो क्या जग सुंदर आपको लगेगा, बिल्कुल नहीं। अगर सूर्य ही नहीं निकलेगा और सुबह ही नहीं होगा तो हमको अच्छा दिन, अच्छी ताजगी वाला उमंग भरा दिन हमको कैसे मिलेगा, है ना। तो अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, नहीं। अगर सुबह भी आलस हो जाए तो हमें जग सुंदर कभी नहीं लगेगा। तो व्यक्ति को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और अपने आलस को हमेशा दूर रखना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह जो कविता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो चलिए हम करते हैं आज का आपके लिए गृह कार्य। सबसे पहले आप अपने अभ्यास पुस्तिका निकालिए और उसमें अपने प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न है आपके लिए, देखिए, सुबह के दृश्य का चित्र बनाकर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। आप जो रोज सुबह का जो दृश्य देखते हैं अपने घर में आसपास वातावरण का, तो उस दृश्य को आप अपने पुस्तिका में बनाएंगे और उसमें आप उसका वर्णन करेंगे कि आपको सुबह कैसी लगती है, अच्छी लगती है ना, उसके बारे में आप उसमें लिखेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।